लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम परमुटेशन का सेकंड थ्योरम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं हुआ करेंगे। कुछ उसके अंदर जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स भी होंगे, टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के। और दूसरी बात जो हमारे पास होगी वो हम अलाउ करेंगे ऑब्जेक्ट्स को रिपीट होना, कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट होंगे, मतलब परमुटेशन ऑफ नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विद रेपिटेशन। तो चलें हम अपना आप लेक्चर इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है ज़रा देखिएगा। हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ से आपने इसको देखना है। कंसिडर अ कलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आर हैं, इन विच R1 आर ऑफ टाइप 1, R2 ऑफ टाइप 2 एंड सो ऑन, Rn ऑफ टाइप n, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन टू Rn इज इक्वल टू R। मतलब आप इन सब को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन R1 जो है वो टाइप 1 होगी, R2 जो है वो टाइप 2 होगी और R3 टाइप 3 एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय पी आर, यहाँ पे टोटल होगा, ये आर टोटल है, फिर R1 R2 R3 ये रेपिटेशन है, इज़ गिवन बाय पी ऑफ आर R1 R2 अप टू सोन टू Rn इज इक्वल टू R फैक्टोरियल ओवर R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल अप टू सोन टू Rn फैक्टोरियल। अब इसमें है क्या, इसमें बात कुछ इस तरह से है कि ये जो R1 है ये आपके पास टाइप 1 के अंदर एलिमेंट्स की तादाद है। सपोज़ कि मैं एक सेट ले लेता हूँ, एक रफ सी एग्जांपल अगर हम बनाएं तो एक सेट में ले लेता हूँ जिसमें कुछ एलिमेंट्स इस तरह से पड़े हैं, ए बी सी और सी। इसे वैसे हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये सेट है भी या नहीं है, अगर है तो कौन सा सेट है। इनिशियली आप देखो इसमें ए कितनी दफ़ा आया, 3 दफ़ा आया, मतलब ये टाइप 1 हो गई, टाइप 1। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है वो R1 हो गई। बी 2 दफ़ा आ रहा है, ये टाइप 2 हो गई, R2 एलिमेंट्स हो गए, और सी जो है वो अगेन 2 दफ़ा आ रहा है, ये आपके पास टाइप 3 R3 हो गए। तो यहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है। तो सबसे इन सब को आप काउंट कर लो तो इन सब का जो सम है वो R के बराबर हुआ करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट के अंदर आपको ये बात सिखाई गई है कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे, रेपिटेशन होगी। तो आपने जब उनकी परमुटेशन बनानी, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज करना है, तो उसके लिए फार्मूला फिर क्या हम लेके आएंगे, R1 फैक्टोरियल ओवर R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन टू Rn फैक्टोरियल। तो अब असल जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, एक तो आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए और दूसरा आपको इसका प्रूफ जो है वो आपसे डिमांड करता है। तो चलें आप इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट आपने यहाँ से सीख ली है, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप ज़रा इसका प्रूफ देखो। प्रूफ में सबसे पहले हम आते हैं जी, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। वी हैव टोटल ऑब्जेक्ट्स, वो आपके पास आ रहे हैं जी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1, ये बातें भी सारी आप अलग से लिख लो। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 1 उनकी तादाद R1 है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप 2 उनकी तादाद आपके पास R2 है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप n उनकी तादाद Rn। ठीक है जी। अब इस बात का भी ख्याल रखना, ये आइडेंटिटी भी आपको याद हो, वेयर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन टू Rn, ये किसके बराबर है, R के बराबर है। अगर इसको कहीं आगे जाके हमें यूज़ करना पड़े तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इधर से अगर मैं इस Rn की वैल्यू निकालता हूँ तो क्लियरली ये Rn जो बनेगा, इसके जो n-1 एलिमेंट्स हैं वो तो जाके माइनस हो जाएंगे, मतलब R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन टू Rn-1। ये बात खैर एक छोटा सा रिलेशन आपने ड्राइव किया। आगे चलते हैं जी। अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं थोड़ा सा इसको ड्रा भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ
एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें हम ले लेते हैं जी कुछ टाइप के एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है मैं उसको R1 कहने लगा हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को मैं R2 कहने लगा हूँ, इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद को मैं R3 कहने लगा हूँ। चलें इसको इन जनरल आप Rn कह लो। अब ज़रा बात को ज़रा ध्यान से सुनना है और इसको देखना है। और इन तमाम का जो सम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर हम बात करके आए हैं, इन तमाम का जो सम है वो किसके बराबर है? वो R के बराबर है। अब ज़रा आते हैं कि आपको इस टाइप 1 के अंदर इस फर्स्ट प्लेस को, यानी कि R1 टाइप R1 पोजीशन, यानी कि ये जो R1 पोजीशन है, R1 उनकी तादाद है, नंबर ऑफ पोजीशन। तो R1 पोजीशंस को फिल करने के लिए R1 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। टाइप 1 का मतलब है कि आपके पास R1 इनकी तादाद, यानी कि R1 एलिमेंट्स एक जैसे पड़े हैं। R2 एलिमेंट्स मतलब 10 एलिमेंट एक जैसे पड़े हैं। R1 का मतलब है, सपोज हम कर लेते हैं कि A जो है वो 3 दफ़ा आया हुआ था, लास्ट जो एग्जांपल हमने दी तो वो R1 था। यहाँ पे R2 B 2 दफ़ा आया हुआ था, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट 2 पोजीशंस पड़ी हैं, यहाँ पे n पोजीशंस पड़ी हैं। अब ज़रा बात तो देखिएगा, नंबर ऑफ वेज टू फिल R1 positions by R1 identical elements या ऑब्जेक्ट्स। अब ज़रा गौर से देखें, टोटल R है, R में से आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं? R1 वाले सिलेक्ट किए हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका? RC R1, ठीक है ना, RC R1। सिमिलरली अब ज़रा गौर से देखें, रिमेनिंग एलिमेंट्स, जब आपने ये चीज़ें फिल कर ली, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं फिल हो गए, अब बाकी कितने हैं आपके पास? रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स आपके पास टोटल में से R1 को निकाल दो, क्योंकि उनकी आपने अरेंजमेंट जो है वो मुकम्मल कर ली है। इनके अंदर रेपिटेशन आपने करनी है, आप उनकी जो है मुकम्मल कर चुके हो। अब आते हैं ज़रा नंबर ऑफ़ वेज। टू फिल R2 पोजीशंस बाय R2 आइडेंटिकल एलिमेंट्स। वो आप देखिएगा ज़रा, अब रिमेनिंग कितने हैं? R1 फी R1 एलिमेंट्स रिमेनिंग है, और कौन सी पोजीशंस फिल हो रही हैं? वो R2 पोजीशंस फिल हो रही हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि सीक्वेंस क्या बन रही है। अब ज़रा अगर इसी सिलसिले को मैं मेंटेन करूँ, चलें एक और बात हम लिख लेते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स बताएं कितने रह जाएंगे? तो शाबाश, आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे अब देखें, ये आपके पास टोटल थे, उनमें से R2 भी निकल गए, बाकी कौन रह गए? R1 माइनस R2, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R माइनस R1 प्लस R2, ब्रैकेट के अंदर आप इसको लिख दो। चलें जी, अगर ऐसा है तो फिर अब थर्ड पोजीशन R3 टाइप, चलें इसको हम सोन कहते हैं। इसी तरह ये सिलसिला आपका जारी है। तो नंबर ऑफ वेज to fill Rn positions by Rn elements Rn आइडेंटिकल एलिमेंट्स। यहाँ पे आइडेंटिकल का वर्ड आप यूज़ करोगे, वो क्या बनेगा? देखें ज़रा, अगर आप
R2 को फिल कर रहे हो तो यहाँ पे R1 है, मतलब एक एलिमेंट कम है। R2 है तो यहाँ पे R1 है, एक एलिमेंट कम है। यहाँ पे अगर Rn है तो इधर आपके पास Rn माइनस एक एलिमेंट कम जाना है, बाकी सारे आ जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन टू Rn माइनस 1 ओवर इसका कम्बिनेशन, ओवर नहीं सॉरी, ये कम्बिनेशन बनेगा, इसमें यहाँ पे कौन आएगा, Rn आ जाएगा। यानी कि ये जो कम्बिनेशन है आपको याद रखना है, आर डिफरेंस R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन टू Rn माइनस 1 CRn, ये आपका लास्ट एलिमेंट बनेगा। अब आते हैं ज़रा आप इसकी कैलकुलेशन। ये तो हमारी सारी पोजीशन हमने फिल कर ली। अब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करवाना है बाय हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल MP के तहत, बाय MP by MP we have permutation of R objects जिनके अंदर R1, R2, R3 अप टू सोन टू Rn एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, इज इक्वल टू R कम्बिनेशन R1 मल्टीप्लाइड बाय R डिफरेंस 1 CR2 अप टू सोन टू R डिफरेंस R1 से लेके Rn माइनस 1 तक ओवर ओवर कह रहा हूँ कम्बिनेशन Rn। अब आपको ये कम्बिनेशंस ओपन करने हैं। अगर मैं इस पहले वाले को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये आता है जी R फैक्टोरियल ओवर R1 फैक्टोरियल इनटू R माइनस R1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R माइनस R1 ओवर R2 फैक्टोरियल इंटू R माइनस R1 माइनस R2 फैक्टोरियल अप टू सोन टू आखिरी एलिमेंट लिखते हैं। आखिरी एलिमेंट में ये चीज़ बनेगी R डिफरेंस R1 R2 अप टू सोन टू Rn माइनस 1 इसका फैक्टोरियल ओवर Rn का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा इस सारे में से, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो ये बनेगा R माइनस R1 माइनस R2 अप टू सोन टू Rn फैक्टोरियल। अब ज़रा इनको मैं देखता हूँ R1 से लेके Rn तक, तो ये भी R के बराबर है, R माइनस R ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 होता है, यानी कि ये टर्म सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस तरह, इसमें परेशान नहीं होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कुछ हमने कैंसिल करना है, तो ये आपके पास, आपने इसको ओपन किया, ज़रा गौर से देखिएगा, R डिफरेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सोन टू Rn माइनस 1 CRn, ये कम्बिनेशन आपके पास था जिसको आप ओपन कर रहे थे। तो इसके हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन टू Rn माइनस 1 का फैक्टोरियल, ओवर में इस पहले का नीचे वाले का फैक्टोरियल जो कि Rn बनेगा, और साथ में ऊपर वाला नंबर माइनस Rn, तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन टू Rn माइनस 1 माइनस Rn। ठीक है, अब नेगेटिव अगर मैं इस पे से भी कॉमन ले लूँ, जिस तरह मैंने इन सब में से कॉमन लिया हुआ है, तो मेरे पास ये, मैं ऊपर वाली टर्म नहीं लिखता, ओवर में बन जाएगा Rn फैक्टोरियल इनटू, ये बनेगा R माइनस इनटू R1 प्लस R2 प्लस अप टू सोन टू Rn। और शुरू में हमने पढ़ा था कि इन तमाम नंबरों की जो का सम है वो किसके बराबर है, वो R के बराबर है। तो R माइनस R ज़ीरो फैक्टोरियल, और ज़ीरो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। मतलब आपके पास ये जो एंड वाली टर्म है ना, ये वाला जो नंबर है, ये सारे के सारा ये 1 है एक्चुअली। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखें, आपकी इस पहली टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसके इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर, सॉरी यहाँ भी फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो रहा है। इसी सीक्वेंस को आपने आगे मेंटेन लेके चलना है, यानी कि इस टर्म से इसको कैंसिल करना है, इस टर्म से इससे अगली वाली टर्म कैंसिल होगी, ये सिलसिला जारी है। तो आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, जो इससे प्रीवियस टर्म है, उसके डिनोमिनेटर से ये कैंसिल हो जाएगी।
जब कैंसिल होगी तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा, ये 1 हो चुका है, ये वैसे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आर एन का फैक्टोरियल। चले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। आपके पास ये ऊपर आर फैक्टोरियल है, नीचे आपके पास R1 फैक्टोरियल, इसके पास सिर्फ 1/R2 फैक्टोरियल है, अगली टर्म के पास 1/R3 फैक्टोरियल है, अगली टर्म के पास चलते चलते आखिरी टर्म के पास 1/Rn फैक्टोरियल है। इन सब को जब आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आंसर आ गया R फैक्टोरियल ओवर में R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल अप टू सॉन टू Rn फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये फार्मूला हमारा जो है वो इस तरह ड्राइव हो जाता है। तो इसकी जो टेक्निकल बातें हैं वो आपने याद रखनी है, चीज़ों को अच्छी तरह से देखना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी टॉपिक को हम मतलब इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर इन द सेंस ऑफ मल्टी सेट। तो चलें अगले लेक्चर तक हम दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।